दोस्तों, कर्ज से मुक्ति पाने और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में कई असरदार उपाय बताए गए हैं। हमारे यहाँ यह मान्यता बहुत पुरानी है कि कुछ प्राकृतिक चीजें ऐसी होती हैं जो बुरी ऊर्जा को सोख लेती हैं और नकारात्मक शक्तियों का असर कम कर देती है। इन्हीं में प्याज का नाम सबसे प्रभावशाली माना गया है। तंत्र और ज्योतिष में प्याज को एक ऐसा साधन बताया गया है जो शत्रुओं के गलत इरादों को कमजोर कर देता है, घर में फैली नकारात्मक तरंगों को शांत करता है और व्यक्ति के चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देता है। इसी वजह से प्याज से जुड़े उपाय आज भी लाखों लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं और कई बार तुरंत राहत भी देते हैं। इस वीडियो में प्याज से जुड़े उन्हीं महत्वपूर्ण और असरदार उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जहां आप जानेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, किस तरह की विधि है और इसके पीछे तांत्रिक सिद्धांत किस तरह काम करता है। भक्तों, तंत्र शास्त्र में प्याज को ऊर्जा संतुलन का साधन माना गया है, जो बुरी नजर, शत्रुता और घर की अशांति को कम कर देता है। जब जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हो, शत्रु बार बार परेशान कर रहे हो, गुप्त रूप से कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा हो या आपको नकारात्मक नजर का प्रभाव महसूस हो रहा हो, तब यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। भक्तों, वीडियो के अंत में ज्ञानवर्धक टेल्स आपको प्याज से जुड़े कुछ चमत्कारी छोटे उपाय भी बताएगा, जिन्हें अपनाकर आप अपने शत्रुओं को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए अंत तक जरूर देखें। भक्तों, प्याज में कील गाड़कर फेंक देने वाला उपाय बहुत प्रसिद्ध है और माना जाता है कि इससे शत्रु की शक्ति अचानक कमजोर पड़ जाती है। कहा जाता है कि जब आप एक प्याज में एक कील गाड़कर उसे घर से दूर फेंक देते हैं, तो प्याज और कील मिलकर शत्रु द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा को काट देते हैं, जिससे शत्रु के गलत इरादे टूटने लगते हैं। कई बार शत्रु खुद पीछे हट जाता है और पछताने लगता है कि उसने आपसे दुश्मनी क्यों की। अगर आपके शत्रु सामने हो या गुप्त रूप से काम कर रहे हो, दोनों पर यह उपाय असर डालता है। कई लोग तो यह भी नहीं जानते कि उनका शत्रु कौन है, कितने हैं या किस रूप में नुकसान कर रहे हैं। लेकिन यह उपाय ऐसे समय में भी परिणाम देता है, क्योंकि यह सीधे नकारात्मक तरंगों पर असर करता है। अगर शत्रु बहुत ताकतवर हो या आपकी दुकान, व्यापार या बुद्धि पर कोई बंधन डलवा रखा हो, तब भी यह उपाय उस बाधा को तोड़ने में मदद करता है। इससे घर में चल रहे झगड़े, क्लेश और अनचाही घटनाएं भी कम होती हैं, क्योंकि माना जाता है कि जिस घर में हर समय विवाद होता है, वहां लक्ष्मी का ठहराव नहीं होता। इसीलिए शत्रु अक्सर घर में कलह पैदा करवाकर घर की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी यह उपाय बेहद उपयोगी माना गया है, क्योंकि कई बार आसपास के लोग जलन या ईर्ष्या में नकारात्मक उपाय करवा देते हैं ताकि आपका व्यापार रुक जाए, और प्याज का यह उपाय ऐसी नकारात्मकता को दूर करके आपके काम को सुरक्षित रखता है और तरक्की का मार्ग साफ करता है। शत्रुता निभाने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से पैदा हो जाती है कि कई बार उसका रूप बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब सामने वाला व्यक्ति हर वह गलत काम करने लगता है जिससे आपको पूरी तरह नुकसान पहुंचे या आपका जीवन अस्थिर हो जाए। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना जरूरी है, और इसी कारण यह छोटा लेकिन शक्तिशाली उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आप जैसे ही यह उपाय करेंगे, देखेंगे कि आपके शत्रु कैसे कमजोर पड़ते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन से दूर जाने लगते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि यह उपाय कैसे होता है। प्याज में कील कैसे गाड़नी है, किस जगह यह प्याज फेंकना है और यह उपाय किस दिन और किस समय करना चाहिए। सबसे पहले तो यह बात याद रखें कि यह उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उपाय की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वे सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। और दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में सच्ची श्रद्धा से जयकारा जरूर लगाएं। पूरी निष्ठा से जय बालाजी महाराज लिखें, ताकि बालाजी महाराज आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें और आपके कष्टों को दूर कर दें। अब उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक साबुत प्याज लेनी है। दो तरह की प्याज आती है, एक गहरे लाल रंग की और एक हल्के रंग की। कोशिश करें कि आप गहरे रंग वाली प्याज ही लें, क्योंकि उसकी ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। प्याज बिल्कुल साबुत होनी चाहिए।
कटी हुई प्याज यहां उपयोग में नहीं लेनी है। इसके साथ आपको एक लोहे की पुरानी कील लेनी है। बिल्कुल नई कील नहीं लेनी है। अपने घर में कोई पुरानी कील ढूंढ लें, वही काम आएगी। इसके बाद आपको काले रंग का एक मार्कर पेन या स्याही वाला पेन लेना है ताकि उस पर साफ साफ लिखा जा सके। अब इन तीनों चीजों को लेकर आपको अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जमीन पर बैठ जाना है, क्योंकि यह दिशा तांत्रिक प्रयोगों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सबसे पहले प्याज को हाथ में लें और जो काला पेन आपने लिया है उससे प्याज पर शत्रु लिखें। शत्रु इसलिए लिखना है क्योंकि आपका एक शत्रु भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं, या कुछ शत्रु गुप्त भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता तक नहीं है। अगर आप किसी एक का नाम लिख देते हैं तो प्रभाव केवल उसी तक सीमित रहेगा। लेकिन शत्रु शब्द लिखने से आपके सभी शत्रु, चाहे वे सामने हो या छिपे हुए, सब पर इसका असर होता है और सबकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। अब जहां आपने शत्रु लिखा है उसके ठीक नीचे आपको एक क्रॉस का निशान बनाना है। जैसे हम एक्स बनाते हैं उसी तरह प्याज पर एक्स का निशान लगा दें। इस एक्स के नीचे आपको केवल एक बार हरी लिखना है।